क्लास 10th चैप्टर सेकेंड बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। तो इस एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करने से पहले हम पॉलिनोमियल देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद बोलते हैं। बहुपद क्या होता है? किसी भी वेरिएबल, कोई भी उसमें वेरिएबल होना चाहिए यानी कि बीजगणितीय व्यंजक होना चाहिए और उसकी पावर में होल नंबर होना चाहिए। अगर किसी बीजगणितीय व्यंजक की पावर में होल नंबर हो तो वो हमारा पॉलिनोमियल बोला जाएगा। जैसे कि बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है? एक्स है। एक्स यानी कि ए टू जेड कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं और उसकी होल पावर में उसकी जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर 0 से 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल 3x, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है x उसकी पावर क्या है? 1, जो कि एक होल नंबर है। यहाँ 3x + 7, तो यहाँ भी x की पावर 1 है और ये होल नंबर है, तो इस वजह से ये भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। 2x² + 4x + 1, तो यहाँ भी जो वेरिएबल x है उन सभी की पावर होल नंबर्स में है। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है जो कि एक होल नंबर है, x की पावर 1 है और 1 भी एक होल नंबर है, तो ये सभी पॉलिनोमियल हैं। अब बात आती है 3। क्या 3 एक पॉलिनोमियल है? अब हम 3 को 3 × 1 लिख सकते हैं और 1 को हम x की पावर 0 यानी कि किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 लगा देते हैं तो कि उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहाँ भी 3x की पावर 0, तो यहाँ हमने क्या लिखा? x एक वेरिएबल लिखा, उसकी पावर होल नंबर लिखा, तो इस वजह से 3 भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसी भी बीजगणितीय व्यंजक यानी कि वेरिएबल की पावर हमने होल नंबर यानी कि 0 लगा दिया, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब बात आती है बहुपद की घात यानी कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होती है? x की उच्चतम घात यानी कि जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री होगी। 5x² + 3x की पावर 5 + 4x। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये देखिए कि हाईएस्ट पावर किसकी है, तो यहाँ पे x की पावर 5 ही हाईएस्ट है, तो ये इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हुई वो क्या हुई? 5। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 5 हुई। यहाँ पे देखिए 3x + 5x की पावर 7 + 2x² + 3x की पावर क्यूब। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? x की, तो सबसे हाईएस्ट पावर x की है 7। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो यानी कि डिग्री यानी कि घात क्या हो जाएगी? 7। तो हाईएस्ट पावर जो होती है वो उसकी डिग्री होती है। अब बात आती है कि पॉलिनोमियल, देखो जैसे हमने 1/x लिखा तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि 1/x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा। पॉलिनोमियल के लिए हमने आपको बताया है कि वेरिएबल यानी कि किसी बीजगणितीय व्यंजक की पावर होल नंबर होना चाहिए। -1 होल नंबर नहीं है, ये एक इंटीजर है, इस वजह से ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। x की पावर 1/2 + 2, यहाँ पे 1/2 होल नंबर में नहीं आता है, इस वजह से यहाँ भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। 1/x² + 3x + 2, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये 1 करके है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या पॉलिनोमियल होता है और क्या नहीं होता है। अब बात आती है लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो, जिसकी घात 1 हो, तो वो बहुपद क्या बोला जाएगा? रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 2x - 3 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है और इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 है, इस वजह से ये जो पॉलिनोमियल है वो रैखिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे t + 7, तो यहाँ भी 1 है। 2/3u + 1, यहाँ पे कुछ भी हो लेकिन पावर में होल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 है, तो इस वजह से ये भी एक रैखिक बहुपद है यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है। अब बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेट मतलब कि द्विघात बहुपद, जिसकी घात 2 होगी वो द्विघात बहुपद बोला जाएगा। y² - 2 और 2 - x², तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन दोनों पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है? 2 है, डिग्री 2 है, इस वजह से ये जो पॉलिनोमियल है वो कैसे पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की यानी कि त्रिघात बहुपद की। घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 - x की पावर क्यूब, 3t की पावर क्यूब + 2t। यहाँ पे क्या है? जो डिग्री है इन तीनों पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो कितनी है? 3 है। 5u की पावर 3, तो ये भी एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये त्रिघात बहुपद है। अगर हम x की पावर क्यूब लिखते हैं तो ये भी एक त्रिघात बहुपद है। x² ये द्विघात बहुपद है और x ये एक घात यानी कि रैखिक बहुपद है।
ठीक है। आई होप आपकी समझ में आएगा। थैंक यू।